नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के एक ईवी ऑटोज बनाने वाला कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, अतुल ऑटो। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनीज है, साथ ही साथ ईवीज के ऊपर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो कंपनी थ्री व्हीलर जैसे प्रोडक्ट ही बनाते हैं, थ्री व्हीलर जैसे गाड़ियां बनाते हैं, और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे गाड़ियां। तो इस कंपनी के बारे में आज मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार आपको इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूं, कंपनी का बिजनेस आपको दिखा दूं, तो उसके बाद आपको एक एक करके पूरा डिटेल्स क्लियर करूंगा। तो मैं एक बार वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूं, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। देखिए, अतुल ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज है, तो ऑटो इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम बहुत दिनों से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के ऊपर विजय केडिया जी, आप सभी जानते हैं, एक बड़ा इन्वेस्टर है। उन्होंने भी इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना निवेश करके रखे हैं, अभी भी उनके पास 1% से भी ज्यादा निवेश है इस कंपनी के ऊपर। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कवरेज करने वाला हूँ। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो अब देख सकते हैं कंपनी जो है वो ट्रस्टेड नेटवर्क यहाँ पे बता रहा है, और वो भी इन इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल में। तो इंटरनेशनल लेवल में ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी 15, चलो मैं एक बार लिखना चाहता हूँ, एक बार आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे दिखा जा रहा है 15 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, और 300 प्लस इसका डीलर है, टच पॉइंट डीलर टच पॉइंट है इसका ऑल ओवर इंडिया में, और 15 कंट्रीज में। तो टोटल अक्रॉस 3 कंट्रीज के ऊपर कंपनी अभी जबरदस्त काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ 15 कंट्रीज का कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं माल। तो इसका जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, ऑटो जो है, और जो मतलब पैसेंट मतलब देखा जाए जो माल ले जाने के लिए जो ट्रक होते हैं, ट्रक नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, ऑटो जरूर कहूंगा। तो इस तरीके से थ्री व्हीलर जो ऑटोस है, तो यही इसी का बिजनेस है इसका, और वो भी टोटली आप देख सकते हैं ई रिक्शा, मतलब आप जानते हैं टोटो नाम से भी आप जानते हैं, तो इस तरीके से ई रिक्शा भी इस कंपनी का ही है। थ्री व्हीलर जैसे कंपनी वो टोटली ईवीज के ऊपर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। आप देख सकते हैं इस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, आपके सामने ही पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का जो बिजनेस है ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों बताऊं, क्योंकि देखिए कंपनी सबसे पहली बात ऑटो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरी बात ईवीज के साथ जुड़े हुए हैं, तीसरी बात ऑटो इंडस्ट्री के थ्री व्हीलर्स के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसका मतलब मार्केट में डिमांड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गांव गांव तक लोग इस तरीके से गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी छोटे गांव में जाएंगे तो आपको इस तरीके से ऑटो टोटो आपको जरूर देखने को मिलेगा, और वो भी ईवीज के ऊपर मतलब इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो बैटरीज के ऊपर। तो आपको इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा होल्ड जरूर करना चाहिए, पेशेंस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी मार्केट में अभी बहुत कंपटीशन है, तो शायद इसलिए उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको ना भी देखने को मिल सकता है। मगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर टिके रहेंगे तो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। आप ये देख सकते हैं कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। कंपनी का टोटल इंडिया में टोटल मार्केट कैप है 968 करोड़। तो एक्चुअली कंपनी का जो मार्केट कैप है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ओवरऑल बात करें तो 382 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो इसके हिसाब से कंपनी का यहाँ पे देखिए अमंग द टॉप 5 थ्री व्हीलर कंपनीज के अंदर कंपनी का रैंकिंग आते हैं, और 15 कंट्रीज के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए मल्टी फ्यूल रेंज के ऊपर कंपनी काम करते हैं, मतलब इसका जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका रेंज के बारे में बात किया जा रहा है। 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्हीकल्स यहाँ पे बेचा गया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो इतना ज़्यादा माल बेचा मतलब कंपनी में तो कुछ ना कुछ दम है, तो इसलिए इतना माल बेच पाए, तो ये एक पॉइंट आपको जरूर नज़र में रखना चाहिए। तो कंपनी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आपको दिखा चुका हूँ, अभी कंपनी के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो पूरा देखते जाइए, इसके मत करिएगा वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। देखिए कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी अराउंड अराउंड 380 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब उतना बड़ा कंपनी भी नहीं है। और इसका प्राइस रेंज आप देखेंगे तो 174 रुपीज़ इसका प्राइस रेंज अभी चल रहा है। तो इसके आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी में नेगेटिविटी क्या है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टोटली नेगेटिविटी भी है,
क्योंकि अभी देखिए कंपनी में इस तरीके से कंपनी के ऊपर अभी मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन आ चुके हैं। क्योंकि देखिए थ्री व्हीलर के ऊपर जो दिग्गज प्लेयर बजाज ऑटो, वो भी थ्री व्हीलर के ऊपर और वो भी ईवीज के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए जब मार्केट लीडर उस सेक्टर के ऊपर प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो छोटा मोटा जो कंपनी है, मतलब छोटा जो कंपनी है, वो बहुत प्रेशर में आ जाता है। तो यही एक पॉइंट है इस कंपनी में प्रेशर होने के लिए। एनुअली देखिए कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, लॉस किया, कर्जा भी है कंपनी का 188 करोड़ का। तो एक कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको कंपनी में नेगेटिविटी लगेगा। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है, ईपीएस नेगेटिव में है। साथ ही साथ आप प्रॉफिट रेशियो देखेंगे, हर साल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स के बारे में पहले बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ कभी भी मतलब स्टेबल नहीं है। आप देखेंगे तो स्टेबल बिजनेस नहीं। तो स्टेबल बिजनेस मतलब कंपनी हर साल में, हर क्वार्टर में प्रॉफिट को, तो अलग बात है, कंपनी का जो सेल्स है उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अब देखेंगे 2016 में, 2006 में 129 करोड़ का, उसके बाद 122 करोड़, 80 करोड़, कभी 500, 400, 500, 600, 600, फिर से 300, फिर से 300। इसका मतलब कभी थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, इस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी अभी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो एक्सपेंस है ये भी कंपनी ने मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जिस जिस बार कंपनी का इनकम ज़्यादा हो रहा है, उस बार एक्सपेंस भी देखा जाए तो ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में बहुत बार जा चुके हैं। देखिए लास्ट टाइम 2021 एंड 2022, जिस टाइम में ईवीज का सबसे ज़्यादा सेल आउट टाटा मोटर्स ने किया और भी बहुत सारे कंपनीज ने किया, मगर इस तरीके से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी अभी देखने को नहीं मिला। देखिए आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टर विजय केडिया जी, उनका जो यहाँ पे देखिए केडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, उनके पास पहले 1.16% होल्डिंग था, अभी उनके पास 1.47% होल्डिंग है। तो यहाँ पे देखिए सेल गुप्ता भी यहाँ पे 1.03% होल्ड करके रखा। देखिए मैं कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी नहीं कहूँगा, कंपनी का अभी जो फिलहाल सिनेरियो है वो ऑब्वियसली लॉसेस में है। मगर मेरे हिसाब से कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में इस कंपनी का बिजनेस बहुत आगे जाने के लिए जरूर पुश करेंगे। गवर्नमेंट पुश करना स्टार्ट कर दिया है, ईवीज के ऊपर बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। हर ऑटो इंडस्ट्रीज ईवीज के ऊपर बहुत तेजी से ग्रोथ करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ईवीज के इंडस्ट्रीज, ईवी जो इंडस्ट्रीज है वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है। तो मेरे हिसाब से अभी से ईवीज जितने सारे कंपनीज है, अगर उसका फंडामेंटल कुछ भी स्ट्रॉन्ग दिखे, देखिए कंपनी में ऐसे नहीं है कि कंपनी टोटली बर्बाद हो गया, कंपनी में लॉस नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी लॉस कर रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी देखिए प्रॉफिट तो कर रहा है। लास्ट दो मतलब सालों में कंपनी ने लॉस किया, बाकी अब सालों देखेंगे तो 6, 5, 1, 40, 30, 48, 55, 54 इस तरीके से करोड़ का टोटल अभी प्रॉफिट किया है। मेरे हिसाब से तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी देखिए आपको फिलहाल के लिए लॉस दिख रहा है। 10 साल में कंपनी 11% प्रॉफिट दिया, बाकी टाइम पीरियड देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस दिया। इसका मतलब क्या कंपनी में खराबी है? देखिए कंपनी में खराबी नहीं है, अभी कंपनी स्ट्रगल मोड में है। और इसका जितने सारे कंपटीटर है, उसके कंपटीटर के हिसाब से कंपनी अभी उतना खुद को मतलब प्रूव नहीं कर पा रहा है कि कंपनी किस तरीके से बिजनेस को करना चाहता है। तो मेरे हिसाब से अतुल ऑटो के ऊपर आपको फोकस रखना है। मगर फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा, जब तक कंपनी प्रॉफिट रेशियोज को कुछ पॉजिटिवली कंटिन्यूसली नहीं करे और कंपनी का ग्रोथ ना हुआ, मतलब ना जब तक हो, तब तक इस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब थोड़ा सा जोखिम भरा काम है। फिर भी आप जोखिम लेने में इंटरेस्टेड है और आप जोखिम लेकर निवेश करना चाहते हैं, देखिए मैं खुद के मतलब रिसर्च के ऊपर मैं जो जोखिम जोखिम लेने के लिए तैयार हूँ। मगर बहुत सारे लोग जोखिम लेना नहीं चाहते, तो उसके लिए मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी को अवॉइड कर लीजिए। और भी बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा, वहाँ पे आप निवेश करिए। देखिए कोई दिग्गज इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे, इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी, वॉरेन बफेट जी, उनका भी लॉसेस होता है, उन्होंने भी बहुत सारे कंपनीज के ऊपर खुद उन्होंने बताया कि गलत डिसीजन ले चुके थे। तो मेरे हिसाब से निवेशक कोई भी हो, उसको देखकर अगर निवेश करेंगे तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको एक बार कंपनी के सारे पैरामीटर चेकआउट करना है, उसके बाद निवेश करना है। देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर उतना एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं किया। देखिए एफआईएसडीएस के पास कितना है, 1.13% 0.20%, मतलब ना के बराबर, कोई भी हिस्सेदारी ना के बराबर। तो डीआईएस ने तो जबरदस्त माल उठा के रखे थे 18%, आज कितना 0.02, मतलब पूरा का पूरा माल बेच दिया। उनको इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए उतना भरोसा नहीं है। तो मेरे हिसाब देखिए इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे
तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद तो शानदार रैली देखने को मिला। अराउंड अराउंड ये जो पीरियड है, ये पीरियड आप देखेंगे तो 600-700% का रिटर्न दिया। उसके बाद स्टॉक में देखिए कंटिन्यूअसली गिरते चले गए और अभी अराउंड अराउंड 70% का लॉसेस, कंपनी 70% से तक लॉसेस यहाँ पे दे रहा है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो मैं जरूर कहूंगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जरूर कहूंगा आप इस तरीके से किसी कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो खुद के रिसर्च के हिसाब से करिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। और आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।